औरत ने हंसकर किसी से बात क्या कर लीजिए कि गुस्ताखी हो गई। उन्हें झट से करेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं अर्षद शर्मा और आप देख रहे हैं नजर टुडे। ये बात मई 1536 की सुबह ब्रिटेन के शाही महल में अफरा तफरी मची हुई थी। दासियां रो रही थी, लेकिन इतनी जोर से ही कि किसी पुरुष दास तक आवाज न पहुंचे। सैनिक मुस्तैदी से यहाँ वहाँ घूमते हुए पक्का कर रहे थे कि किसी स्त्री चेहरे पर दर्द के निशान ना हो, वरना उसे भी दोषी से मिला हुआ माना जाएगा और सजाए मौत मिलेगी। ये सजा का दिन था, किसी चोरू चक्के या देशद्रोही का नहीं, बल्कि रानी एलन बोलीन को सजाए मौत मिली जा रही थी। जुर्म ये था कि उनके पति किंग को उनके चरित्र पर शक था। प्रेमिकाएं रखने के शौकीन राजा को शक था। उनकी दूसरी पत्नी एनिन कभी वफादार नहीं रही। वो महल में आते ही प्रेमी बनाना छोड़ने लगी। ये चरित्रहीनता इतनी आगे बढ़ गई कि रानी ने उनके मंत्रियों संतरियों तक से रिश्ता बना लिया। गुस्साए हुए राजा ने अनफन पत्नी का सिर काटे जाने की सजा सुना दी। महल में नहीं, महल के भीतर नहीं, बल्कि खुले में लंदन टावर पर, ताकि दर्शक स्त्रियां वक्त रहते समझ जाएं। गौर कीजिएगा कि राजा के पास इस बात का कोई सबूत नहीं था, सिर्फ शक के आधार पर कवीन को सजा सुना दी। लगभग 35 साल की रानी पर लंबा शोध कर चुके ब्रिटिश इतिहासकार क्लेयर रिजर्व के मुताबिक मरने से पहले एना बोलीन ने गिड़गिड़ाकर यह रहम मांगने की बजाय अलविदा भाषण दिया और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। रानी के आखिरी शब्द थे, प्यारी जनता, मैं यहाँ मरने आई हूँ क्योंकि अपने पति की नज़रों में मैं गुनहगार हूँ। मुझे माफ़ी नहीं चाहिए, मैं मौत में ज़्यादा इज्जत देखती हूँ। दुआ करूंगी कि राजा का शान लंबा चले। एन की मौत के काफ़ी बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, सिवाय इसके कि उन्होंने अपनी मृतक पत्नी की याद में उसके बचपन के घर को सजा दिया। इंग्लैंड के हैवर कासल में इस रानी की काफ़ी सारी यादें संजोई हुई हैं, जो सैलानियों के लिए भी खुली हुई हैं। कैल्विन के खिलौनों से लेकर प्रार्थना की किताब तक है। रानी के मरने की वजह भी बताई जाती है, लेकिन मौत देने वाले राजा के बारे में खास बातचीत नहीं होती। गुस्सा या नफरत तो दूर की बात, महिलाओं के चरित्र का सर्टिफिकेट अक्सर पुरुष ही देते हैं। वे बताते हैं कि फलाना स्त्री भरोसेमंद नहीं है, वो हर किसी से हंसकर बात करती हैं, फलाना रात में बाहर जाती हैं, फलाना के घर की बाड़ हरदम खुले रहते हैं, फलाना का दरवाज़ा खुला ही रहता है। कुल मिलाकर स्त्री जो भी करे उसके चरित्र से जोड़ दिया जाता है। ये काम कॉरपोरेट में काम करने वाले से लेकर दिहाड़ी मजदूर और यहाँ तक कि राजनेता भी बराबर के हिस्सेदार होते हैं। हाल में बिहार में सत्ता परिवर्तन पर कमेंट करते हुए एक वरिष्ठ नेता ने कह दिया कि अमेरिका में लड़कियां जैसे बॉयफ्रेंड बदलती हैं, वहीं हाल बिहार के हैं, बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री के हैं। गद्दी पर बने रहने के लिए कभी उसे मदद लेके रहते हैं। ये बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया था। इसके बाद सभा में चुप्पी नहीं छाई, विरोध में मुट्ठियां भी नहीं लहराई, बल्कि ठकारे गूंज रहे थे। बीते महीने छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में एक पति ने अपनी ही पत्नी का गले में कांच मारकर हत्या कर दी, क्योंकि उसे उसके चरित्र पर संदेह था। कुछ रोज पहले हरियाणा के कैथल में पति ने अपनी बीवी को चाकू से गोप दिया, क्योंकि उसे उसके चरित्र पर शक था। इतने ही मामले हैं जहाँ नाम, चेहरे, स्थान बदल जाए, लेकिन वजह एक ही रहेगी, स्त्री पर शक। नेक और बदचलन स्त्री की पहचान के कई तरीके इंटरनेट पर मौजूद होंगे। देखिए, तय कीजिए और तसल्ली से शक कीजिए। अमेरिका के जनरल सोशल सर्वर यानी GSS 2018 के मुताबिक रिश्तों के मामले में महिला पुरुष से कहीं ज्यादा वफादार होती हैं। इसका एक मतलब ये भी है कि पुरुष महिलाओं से कम वफादार होते हैं। सर्वे 18 से लेकर 80 तक के आयु वर्ग के बीच अलग अलग श्रेणियों में हुए। हर एज ग्रुप में समान पार्टनर दिखा।
जहाँ ज़्यादातर पुरुष ने माना कि वे अपनी प्रेमिका या पत्नी के अलावा एक से ज़्यादा महिला से जुड़े हुए हैं, वहीं महिलाओं का धोखा ज़्यादातर उन मामलों में दिखा जहाँ पार्टनर उन पर हिंसा करते था। ऐसा एक नहीं, हजारों शोध हैं, लेकिन इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि स्त्री कितना और किससे हंसती बोलती है, कितने तीखे तर्क कर पाती है या कितनी गुमसुम रहती है। जाते हुए आखिरी किस्सा 60 के दशक में ब्रिटेन में एक अभियान से शुरू हुआ था जिससे नाम मिला रेस्क्यू ऑफ फॉलन वूम, यानी पत्ती स्त्रियां को बचाने की मुहिम। जैसे विलुप्त होते पेड़ पौधे बचाए जाते हैं, उसी अंदाज में महिलाओं को बचाया जाने लगा। तब विलियम गैल्डस्टोन ब्रिटेन के पीएम हुआ करते थे। उन्होंने भी इस सनक को रोकने की बजाय बड़ी फ्रीडम कर डाली ताकि नीली आंख वाली अंग्रेज महिला रास्ते ना भटक जाए। उन्हें धार्मिक किताबें पढ़ाई जाती और घरेलू कामकाज सिखाए जाते थे जिससे वे सही रास्ते पर चल सके। सालों बाद प्रोग्राम बंद हुआ, लेकिन सोच के दरवाजे भी बंद रहे। तभी तो नेताओं के पाले बदलने की तुलना लड़कियों के पार्टनर बदलने से की जा सके, मजाक के बहाने ही सही है। पता नहीं कब मर्दों की सोच औरतों को लेकर बदलेगी, कब उनके दिमाग में से ये शक निकलेगा कि अगर लड़की किसी से हंस बोल के बात कर रही है तो वो चरित्रहीन नहीं होगी। हम आगे मिलेंगे आपको किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए नजर टुडे। धन्यवाद।